हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 6 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर रेफर कर सकते हो और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा जो इंस्टैंटेनियस सेंटर है अगर वो इन्फिनिटी पर है तो हमारी उस केस में जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी। तो पुराने वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंस्टैंटेनियस सेंटर हम कैसे निकालते हैं और इसका क्या मैथमेटिकल एज वेल एज फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एलेबोरेट किया है कि जो इंस्टैंटेनियस सेंटर है, किसी भी इंस्टेंट पे हमारी जो पार्टिकल या बॉडी की वेलोसिटी है ड्यूरिंग द मोशन, वो हमारा इंस्टैंटेनियस सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर अगर एक हम लिंक ले लें जिसका जो है वो प्लेन मोशन हो रहा है अलोंग विथ रोटेशन, तो किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जो है हमारी, ये मान लेते हैं ये हमारा लिंक है जिसमें पॉइंट ए जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी ए से, और जो हमारा आई पॉइंट है दिस इज द इंस्टैंटेनियस सेंटर। ठीक है, कि किसी भी इंस्टेंट में जो हमारा ए पॉइंट है वो हमारा आई पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, और जो हमारी इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है, यानी ये बॉडी जब रोटेट कर रही है तो जो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है वो ओमेगा आ रही है। तो अगर हमारे पास इंस्टैंटेनियस सेंटर नोन है इस बॉडी के लिए, तो हम किसी भी पॉइंट पे बॉडी के हम एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज जो वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं। तो अगर c की जो वेलोसिटी है वो मान लें दिस इज vc, एंड जो वेलोसिटी है दैट इज टेकन परपेंडिकुलर टू दी इंस्टैंटेनियस सेंटर, जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा वो ci रिप्रेजेंट करेगा जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप c वेलोसिटी, c पर हमारी जो vc वैल्यू है वो निकाल सकते हैं अगर आपको i की पोजीशन लोकेट आप कर पा रहे हो। तो जो बॉडी में सी पॉइंट है, किसी भी इंस्टेंट में जो हमारा रोटेशन होगा इस पॉइंट का सी वो हमारा इंस्टैंटेनियस सेंटर के अबाउट होगा। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी, मैंने बताया था आपको, इट इज रिप्रेजेंटेड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर अगर आपको वेलोसिटी पता है यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है, तो अगर हम इसको कुछ इस तरह लिख दें, it can be drawn like this for understanding purpose। तो it is a center of rotation, और ये हमारी va जो है tangential velocity है। तो हमारी angular velocity can be written as va upon r। r is the distance from the center of rotation। तो ये जो r distance है this is ai। ठीक है, तो आपका पोजीशन वेक्टर चेंज होता जा रहा है जिस भी पोजीशन पे आपको हमें वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। तो यहां पर मैंने समराइज किया है कि कैसे आप वेलोसिटी एट बी निकाल सकते हो, बिकॉज जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है अबाउट इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वो हमारी सेम रहेगी। तो ओमेगा हैज बीन टेकन एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जब हमारी जो प्लेन मोशन में बॉडी रोटेट कर रही है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आई बी है। तो इस तरह आप वेलोसिटी को कोरिलेट करके इंस्टैंटेनियस सेंटर निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारा जो इंस्टैंटेनियस सेंटर है वो इन्फिनिटी पे है, यानी ये जो पोजीशन है वो हमारी टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे ए आई की वैल्यू जो होगी वो हमारी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी। तो किसी भी बॉडी में अगर हमारा इंस्टैंटेनियस सेंटर इन्फिनिटी हो रहा है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा आप लिख सकते हो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कुछ हमारे रूल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे एलेबोरेट कर देता हूँ कि जब भी आप इंस्टैंटेनियस सेंटर लोकेट कर रहे हो, सपोज ये बॉडी है जो प्लेन मोशन के साथ रोटेशन कर रही है, तो इस बॉडी का हमने सेंटर ऑफ रोटेशन ये लिया है मान लेते हैं, और ए पे हमें वेलोसिटी चाहिए। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये हमारा पोजीशन वेक्टर जो होगा विद रिस्पेक्ट टू इंस्टैंटेनियस सेंटर उसके परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह अगर बी पॉइंट है उस पर जो हमारी बॉडी रोटेट कर रही है, तो बॉडी कि किसी भी पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है दैट हैज टू बी टेकन एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द इंस्टैंटेनियस सेंटर। ये दो चीजें हैं, और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हमें
मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा इट विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। मीन्स अगर हमारा पार्टिकल जो है बॉडी में दूर है इंस्टेंटेनियस सेंटर पे, तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर रोलिंग व्हील ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक हैज बीन शोन। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये बॉडी हमारी रोल कर रही है। रोल कर रही है इट मीन्स देयर इज अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज देयर अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब हमसे इंस्टेंटेनियस सेंटर पूछा जा रहा है। इंस्टेंटेनियस सेंटर का मतलब किसी भी इंस्टेंट में हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इस केस में हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। यहाँ पे डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने कुछ फिगर्स दिखाए हुए हैं कि कोई भी बॉडी अगर कर्व्ड सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, ठीक है, तो अगर उस पर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी खींचेंगे तो परपेंडिकुलर टू दिस डिस्टेंस होगी एंड दिस पॉइंट I12 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर इस समय पे ये होगा और ये जो दूरी होगी ये हमारी वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कर्व्ड सरफेस। और अगर यही बॉडी हमारी फ्लैट सरफेस पर स्लाइड कर रही है, ठीक है, और आपसे इंस्टेंटेनियस सेंटर पूछा जाएगा तो यू कैन नॉट लोकेट एग्जैक्टली। इसलिए कहा जाता है कि हमारा जब स्लाइड हो रही कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो हमारा इंफिनिटी पर होगा। अब अगर हमारा एक सर्कुलर व्हील है जो कि मूव कर रहा है, रोल कर रहा है, जिसमें स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो होगा। मीन्स किसी भी पोजीशन पे अगर हम कोई भी पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन यानी रोटेशन पे लेंगे तो जो ये पार्टिकल है उसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। इस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, और ये इसकी इस पॉइंट पे हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो इसी तरह हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव टू अनदर बॉडी इज द सेंटर अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स एट दैट इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट में जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो वो हर इंस्टेंट में डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ बॉडी हमारी पोजीशन चेंज होती रहेगी, बट उस पॉइंट के अबाउट हमारा रोटेशन हमेशा होता रहेगा किसी भी पोजीशन में अगर बॉडी है। तो यहां पर इस चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये अगर हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया IC से। तो जो VA वेलोसिटी होगी दैट इज टेकन एज ओमेगा R, जो ये दूरी है। ठीक है, अगर B पे हम लेंगे, B पॉइंट जो है वो भी हमारा इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है किसी भी इंस्टेंट में। और इसी तरह जो पॉइंट C है, ध्यान रखना है कि पोजीशन वेक्टर से जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है तो आपको उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर किसी भी बॉडी का पता है, लोकेट कर पा रहे हैं आप, तो आप बॉडी के डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट लोकेशंस पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी पता है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक 2 मीटर लॉन्ग लैडर है जो कि रेस्ट कर रही है अगेंस्ट अ वॉल, यानी वॉल के सहारे रखी हुई है और ऑब्वियस है कि वो फ्लोर पर भी सपोर्टेड होगी और वॉल के अगेंस्ट रेस्ट कर रही होगी, और जो एंगल है वो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ। और हमसे पूछा जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा कि जब हमारा जो लैडर है वो स्लिप करना जस्ट स्टार्ट करेगी। तो इस चीज को थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं कि सपोज एक लैडर है AB जो कि इस वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट रखी हुई है किसी भी पोजीशन पे, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी, कंसीडर करते हैं किसी भी इंस्टेंट में कि वो स्लिप करना स्टार्ट करती है, तो जो हमारा पॉइंट B है ये इधर मूव करेगा और ये पॉइंट जो है वो इधर मूव करेगा। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और जो VB पे हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो जब स्लाइड करेगी
तो देयर विल बी टू काइंड ऑफ मोशन, एक तो हमारा सिंपल ट्रांसलेशन हो रहा है और बॉडी जो होगी वो ए पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो जब हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी यानी बॉडी रोटेट करने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियस है कि एक हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर डेवलप होगा कि जब बॉडी स्लिप कर रही है तो उस पॉइंट के अबाउट जितने भी पॉइंट्स हैं हमारी लैडर में वो उस पॉइंट के अबाउट हर इंस्टेंट में रोटेट कर रहे हैं, और जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट ओमेगा होगी, जिससे किसी भी इंस्टेंट पे हमारी जो लैडर है वो रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो इसके अगर हम रिजॉल्व करें तो ये हमारा फिगर है, ये हमारी एक तरीके से आप वॉल कह सकते हो, एंड दिस इज द रिएक्शन जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हो रहा है जो रखी हुई है। अगर आप इमेजिन करोगे आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर हमारा जो बॉटम फेस है वो रेस्ट कर रहा है, तो जब इस डायरेक्शन में आपका स्लाइड करेगी तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके आप परपेंडिकुलर अगर आप लाइन खींचोगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर ये डॉट्स में जो लाइन दिख रही हैं, तो जितने भी पॉइंट्स आप कंसीडर कर रहे हो जहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको सर्टेन है, जहां पे आपको पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पर है, तो हमारे ये ए और बी ऐसे पॉइंट्स है जहां पर हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, बिकॉज हमारी जो लैडर है वो स्लिप कर रही है, स्लाइड कर रही है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसके परपेंडिकुलर जो हमें लाइन मिलेगी दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर। तो वो जो पोजीशन वेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर, जिसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, जिसके अबाउट हमारा जितने भी लैडर में पॉइंट्स हैं या लैडर है उसके अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे एंगल हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, और लैडर की डिस्टेंस जो है वो L है। तो आप रिजॉल्व कर दोगे तो L cos 30 जो होगी ये वर्टिकल डिस्टेंस, L sin 30 जो होगी दिस विल बी द वर्टिकल डिस्टेंस, एंड L cos 30 विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन। तो L cos 30 करोगे आप तो L 2 मीटर है, cos 30 आपका आ जाएगा तो 2 इंटू √3/2 यानी 1.732 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब 1.732 मीटर वॉल से हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन लोकेट होगा, और वर्टिकल डिस्टेंस जो होगी वो L sin थीटा यानी 2/2 होगी यानी इक्वल टू 1 मीटर, यानी हाइट में हमारी 1 मीटर दूरी होगी और फ्लोर से, और 1.732 मीटर जो होगी वो दूरी हमारी वर्टिकल प्लेन से होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 1.732 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड 1.0 मीटर अबव द फ्लोर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह यहाँ पर मैंने एक रॉड का एग्जांपल लिया है कि कोई हमारा वर्टिकल रॉड है, अगर वो फॉल कर रहा होगा तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास से जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो लोकेट किया जाएगा, बिकॉज जो इसका वेट है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी जो सेंटर ऑफ मास है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, जहाँ पर उसका वेट पूरा मास है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, यानी हमारे कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी जो है वो गिवन है, यानी u इज गिवन, और हमें निकालना है कि जो रेंज है वो हमारी मैक्सिमम कब होगी। तो हमें अल्फा निकालना है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से हमारा प्रोजेक्टाइल जो है यानी पार्टिकल या बॉडी प्रोजेक्ट की गई है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इट इज अ मोशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रोजेक्ट करोगे, लाइक अगर आप कोई बॉल भी अगर आप फेंकते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन जो प्रोजेक्शन होगा वो थीटा या अल्फा आप मान सकते हो। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट में जो हमारा वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से आपने सपोज आप बॉल अगर ऊपर फेंक रहे हो तो जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज किसी भी इंस्टेंट पे u है, और उसको रिजॉल्व करोगे तो आपके 2 डायमेंशनल प्लेन में x डायरेक्शन में, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स u cos थीटा एंड u sin थीटा। ठीक है, और आप जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनका यूज करके आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो जो हमारा मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकता है वो बॉडी या पार्टिकल, वो हमारी कहलाती है मैक्सिमम हाइट, जिसे आप h से डिनोट करते हो। और फ्रॉम द पोजीशन जहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और जब वो वापस ग्राउंड में
पहुंच गया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, वो कहलाती है हमारी रेंज। ठीक है, तो दिस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ठीक है, और जो हमारी मैक्सिमम हाइट है, दिस इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। और जो टोटल टाइम लगा 0 से लेकर यहां तक पहुंचने में, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके हमारे तीनों की इंपैरिकल इक्वेशंस सजेस्ट की गई हैं, डराइव कर सकते हो आप। और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कर्व्ड पाथ, जो प्रोजेक्टाइल एक सर्टेन कर्व्ड पाथ फॉलो करती है अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। तो यहां पर आपको निकालना है रेंज की वैल्यू। तो यहां पर रेंज का डेरिवेशन मैंने किया हुआ है। ठीक है, आप इसको गो थ्रू हो लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी रेंज की, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं होता, साइन 2 थीटा अपॉन जी होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, आपको ये मेमोराइज करके रखना है पूरा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डराइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये रेंज की हमें वैल्यू पता है, तो r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब बिकॉज u से आपने प्रोजेक्ट किया, ये आपका डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है जिसके अगेंस्ट आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। तो थीटा का फंक्शन है, यानी r इज मैक्सिमम जब साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो 2 थीटा होगा वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा जो है वो हमारा 45 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर आप इसको वापस यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आर रेंज मैक्सिमम वैल्यू आएगी, या 45 डिग्री पर किसी भी बॉल को अगर फोकोगे तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो अगर यहाँ 45 रखोगे तो यू विल गेट यू स्क्वायर बाई जी इज द मैक्सिमम रेंज जो कि हमारा पार्टिकल ट्रैवल कर सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेंज जो है वो हो गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जो मैक्सिमम हाइट होती है यहाँ पर मैंने डराइव किया हुआ है, आप इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वहां से समझ सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन से जो मैक्सिमम हाइट हमारा अचीव कर सकता है पार्टिकल, दैट इज डिनोटेड बाय एच मैक्स, और जो उसकी वैल्यू है वो हमारी ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये वैल्यूज अगर आप इक्वेट करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यू विल गेट साइन थीटा 2 को आपको एक्सपैंड करना है, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा हमारा। तो यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो यू विल गेट tan इनवर्स 4 इज अराउंड 70 डिग्री आ जाएगा। तो यानी 76 डिग्री पर जब हमारा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उस केस में जो हमारा हाइट है, जो हाइट मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा पार्टिकल, और जो रेंज होगी वो हमारी इक्वल होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। और जब मैक्सिमम हाइट की जो पोजीशन होगी, अगर आप यहां देखोगे तो ये v0 वाज द इनिशियल वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्ट किया गया था। तो यहां पर आप रिजॉल्व करोगे इसके, तो यहां पर जो कंपोनेंट होगा वो हमारा v0 जो होगा वो vy जो होगा वो 0 होगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ, इट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द वर्टिकल वेलोसिटी 0 एंड द प्रोजेक्टाइल हैज ओनली इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ पे आर मैक्स की वैल्यू हमें निकालनी है।
जहां पर जो प्रोजेक्टाइल है वो 98 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया, यानी u की वैल्यू जो है वो 98 मीटर पर सेकेंड है। अभी हमने डराइव किया था कि रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज गिवन बाई u²/g। तो यहाँ पर आप 98 सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड g की वैल्यू 9.8 अगर ले लोगे आप, तो यू विल गेट 980 मीटर्स एज द डिस्टेंस, जो कि यहाँ से आपने जो प्रोजेक्ट किया 98 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी भी बॉडी को, तो आर डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, वो हमारी 980 मीटर्स के बाद ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे मैंने डराइव भी किया हुआ, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है एक स्टोन है, उसको वर्टिकली थ्रो किया गया है। ठीक है, एक स्टोन है जिसको आप वर्टिकली थ्रो कर रहे हो, और जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपकी कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहली बात कि जब आपने इसको फेंका ऊपर, तो बॉडी एक्सेलरेशन में जाएगी अंडर द अपोजिट एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट आप ऊपर फेंक रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी थी वो आपकी कितनी होगी, 49 पर मीटर सेकेंड। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी, यहां पर भी 49 पर मीटर सेकेंड था। ठीक है, बिकॉज आप अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी भेज रहे हो, तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे जाके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, और वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। उसके बाद ये वापस ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वापस आ जाएगी ग्राउंड पे। तो मान लेते हैं कि यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने के लिए हमें टी टाइम लगा, टी सेकेंड्स लगा सिर्फ जाने के लिए। तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो अगर हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें कि v = at, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 49, एक्सेलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसलिए -g लेंगे। तो टाइम आपको कितना लगा, 49/g, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो अराउंड 5 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड में हमारी जो वेलोसिटी थी वो हमारी 0 हो गई, और उसके बाद पार्टिकल वापस नीचे आएगा। तो टोटल टाइम जो लगा, इसको मान लेते हैं t1 था, वापस t2 लगा, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन से गई थी और सेम एक्सेलरेशन के इफेक्ट में वापस आ रही है बॉडी, तो इट विल बी सेम। तो 5 × 2 सेकेंड्स हो जाएगी, यानी 10 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड बाद हमारी जो बॉडी है यानी स्टोन है वो वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो हमारा 10 सेकेंड हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता कि आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता था, टाइम आपको पता है, 5 सेकेंड्स जाने में लग रहे हैं, हाई एक्सेलरेशन इज -9.8, टाइम इज 5 सेकेंड्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 122.5 मीटर्स, यानी यहां से यहां तक जाने में हमारी जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है स्टोन ऊपर के डायरेक्शन में, वो हमारी 122.5 मीटर है। तो यहाँ पर यही चीज मैंने कैलकुलेट करके दिखाई हुई है, और जितना टाइम हमें ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लग रहा है। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। अगर प्रोजेक्टाइल के टर्म्स में रखें, तो प्रोजेक्टाइल के टर्म्स में अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर आप थीटा डिग्री पे अगर प्रोजेक्ट करते हो, यहाँ पर आपने थीटा = 90 यानी अल्फा = 90 डिग्री पर स्टोन को प्रोजेक्ट किया है। तो जो हमारा टाइम है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है एक तरीके से आप कह सकते हो, दैट इज टेकन एज 2u sin α/g। तो यहां पर आपने वेलोसिटी कितनी ली थी, 49 मीटर पर सेकेंड, और अल्फा जो है वो sin 90 यानी 1 हो जाएगा अपॉन 9.8। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अगेन गेट 10 सेकेंड। तो जो ये इक्वेशन है ये हमारी इन्हीं सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से डराइव हुई है। तो अभी कैसे डराइव हुई ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो जितना टाइम जाने में लगा प्लस जितना टाइम आने में लगा, दोनों को आप ऐड करोगे तो उसी को आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम बाद वापस पार्टिकल हमारा वापस आ गया, यानी ग्राउंड पे पोजीशन में आ गया।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है, यानी मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में फेंका गया है, ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, तो आपको आर मैक्स की वैल्यू दी हुई है 40 मीटर्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी यू हैव थ्रोन द बॉडी लाइक दिस, यू मान लेते हैं, एंड दिस इज अल्फा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो अल्फा है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बन रहा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 1 सेकेंड है, यानी जब आपने पार्टिकल को अल्फा डिग्री पर फेंका तो टी टाइम के बाद वो वापस ग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में पार्टिकल वापस यहाँ ग्राउंड में आ रहा है, तो साइन अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आर मैक्स आपको पता है, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी होता है, दिस इज 40 मीटर्स। ठीक है, तो आपको यू कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 40 इंटू रूट जी। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और जो टाइम है वो आपको मैंने बताया 2u साइन अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ये होती है, इक्वल टू 1 कर दोगे आप, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 रूट 40 इंटू 2 रूट जी अपॉन जी साइन अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 0.25 इज इक्वल टू 1/4। और जो ये इक्वेशन डराइव की गई है, ये यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया जा रहा है सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से। कि पार्टिकल को आपने वर्टिकली रिजॉल्व कर लिया तो ये वेलोसिटी जो आएगी वो u साइन अल्फा आएगी, और ये डायरेक्शन में हमारी u कॉस अल्फा आएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारी 0 है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। u हमारी u साइन थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और t हमारा टाइम लग रहा है, और इसको डबल कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर डबल इसलिए किया गया है कि जो ये टाइम है ये तब तक के लिए टाइम है जब तक कि हमारी वेलोसिटी u साइन अल्फा से 0 नहीं हो जा रही है। यहाँ पर हमारी ये वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट है u साइन अल्फा की वैल्यू 0 हो रही है, और यहाँ पर सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी u कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो हमारा t है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो t। तो इसी वजह से यहाँ पे डबल किया गया है। तो यहाँ पर आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करके आप निकाल सकते हो। करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद आपका मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल जो है निकालना है हमको, जहां पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारा 30 डिग्री दिया, यानी अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, अगर हम इसको फिगर के थ्रू ड्रॉ करें तो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हमारी क्या होती है, ये मैंने अभी पुराने वीडियोस में पुराने में क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन किया था कि इट इज टेकन एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब साइन अल्फा यानी 30 हो गया, तो यू स्क्वायर साइन 30 साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g। इसको आप सॉल्व करोगे, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, तो यू स्क्वायर बाई 4 इंटू 2g हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर बाई 8g हमारा जो होगा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल अचीव कर सकता है, जहां पर जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड द इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी भी पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो वी आर थ्रोइंग इट इन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर हम बॉडी को जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन है वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में ही मान लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, और जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वो हमारा बीटा है। तो जो एंगल बनेगा इंक्लाइंड प्लेन एंड जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी अल्फा माइनस बीटा। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब हमारा जो प्रोजेक्टाइल जब फेंकी गई तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है
वो हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? जो एंगल हमारा बन रहा है प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच, यानी इंक्लाइंड प्लेन ये था और वर्टिकल प्लेन ये थे, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा? वो सिंपली हमारा 90 माइनस बीटा होगा। अब बिकॉज ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ये हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये इसका डायरेक्शन है u नॉट का, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो ये एंगल होगा ये कितना होगा आपका? इसको आप हाफ कर देंगे तो 45 डिग्री माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा इसके बाइसेक्टर और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में ये एंगल हो गया। तो हमारा जो ये एंगल बचा विथ रेस्पेक्ट टू ये एंगल अब अगर हमें निकालना है कि अल्फा हमारा क्या होगा उस केस में, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 45 डिग्री माइनस बीटा बाई 2 प्लस ये बीटा था हमारा, तो इसका मतलब आ गया बीटा बाई 2 प्लस 45 डिग्री। यानी जो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस केस में हमारा जो अल्फा है, यानी जिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल है वो हमारा 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2 है। तो उस केस में हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा उसकी जो रेंज होगी इंक्लाइंड प्लेन पे वो क्या होगी? तो यहाँ पर यही चीज मैंने बताई हुई है, इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके जो हमारी डराइव होती है इक्वेशन वो ये होती है। तो आप उसको ध्यान रखेंगे। वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया प्रोजेक्टाइल को, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर फॉर अ गिवन वेलोसिटी और बीटा बिकॉज फिक्स्ड होगा किसी पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन के लिए, तो वी नॉट और बी अगर गिवन है तो जो रेंज है हमारी वो मैक्सिमम होगी जब 2 अल्फा माइनस बीटा जो मैक्सिमम होगा। अब ये साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हमारी साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री को आपने इक्वेट किया तो अल्फा की वैल्यू आई आपकी बीटा बाई 2 प्लस 5/4। तो जब अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 प्लस 5/4, यानी ये सेम वैल्यू है जो हमारी क्वेश्चन में दी हुई है 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2, उस केस में हमारी क्या हो रही है? रेंज जो है मैक्सिमम है ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दिस आर विल बी मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम वैल्यू है आर की दिस विल बी गिवन बाई वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशन याद रखनी है, एक रेंज की और एक मैक्सिमम रेंज की, और मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन होती है वो भी आपको दिमाग में रखना है। वो तब होगा जब हमारा जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो हमारा वर्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2 होगा। उस केस में हमारी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।